फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल की जो घटना थी अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 274 के करीब लोगों के मारे जाने की जो है आशंका है। और जबकि उसमें अगर बात की जाए तो कल के क्रैश में उसमें 242 के करीब पैसेंजर्स थे और सिर्फ एक पैसेंजर की बचने की खबर आई है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है प्लेन क्रैश, बेसिकली हम इसके बारे में जानेंगे। एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट थी, क्रैश नियर एयरपोर्ट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। 274 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अगर बात करें, एक आकाश वत्स करके जो पर्सन है, उसने इंटरव्यू में बताया कि उसकी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। उसने 1-2 घंटे पहले वहां से ट्रैवल किया था। उसने बोला है कि अपने इंटरव्यू में बताया कि उसको एविएशन के बारे में थोड़ी नॉलेज है और वो इंटरेस्ट रखता है एविएशन के बारे में। तो उसने बोला जिस सीट पे वो बैठा था कि वहां पे किस तरह की चीजें उसने देखने को मिली। वो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि जो एयर इंडिया है वो जैसे ऐसे वर्क कर रही थी जैसे एक टैक्सी चलती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें सही नहीं थी, ये उसने अपने इंटरव्यू में बताया। अब ये देखो, दिल्ली है और ये यहाँ पे जाना था, इसको लंदन जाना था और अहमदाबाद में इसका स्टॉप था। व्हाट हैपेंड, एयरलाइन एयर इंडिया, रूट था अहमदाबाद टू लंदन यूके। Aircraft type not officially confirmed but likely wide body aircraft such as Boeing 787 or Boeing 777, commonly used for a long haul international flights। ये जनरली यूज क्या कहाँ होता है, जैसे लॉन्ग रूट की फ्लाइट्स होती है उनमें यूज कर रहा है, जैसे कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, अहमदाबाद से पेरिस जा रही है, इस तरह की जो लॉन्ग रूट की फ्लाइट्स हैं इनमें ये यूज किया जाता है। ऑक्यूपेंट्स अप्रोक्सीमेटली 242 people on board thought initially report vary with some sources citing 130 to 135 passenger and crew। अगर यहाँ कल की बात करी जाए तो इसमें 10 क्रू मेंबर थे प्लस 2 पायलट थे और 242 के करीब पैसेंजर थे और इसमें सिर्फ एक पर्सन है जो बचा हुआ। अब यहाँ बात करें कि जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ अच्छे से नहीं कर पाई। जो अहमदाबाद में एक गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें यहाँ पे जाके वहां पे वो टकरा जाती है और वहां पे 75 के करीब जो डॉक्टर्स हैं उनके डेथ होने की जो है खबर आई है। ठीक है, अभी और कितनी कैजुअलिटीज हुई है अभी नहीं मालूम, लेकिन इतनी ज्यादा खबर आई। अब क्रैश लोकेशन, द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन इन द मेघानी एरिया लोकेटेड नियर द विसिनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो दुर्घटना घटी है ये रिहायशी एरिया में, जो क्रैश हुआ है प्लेन वो रिहायशी एरिया था। अब इमरजेंसी रिस्पांस की बात करें तो फायर एंड रेस्क्यू टीम्स रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली टू द सीन। लोकल पायलट सिक्योर्ड द एरिया बाय सेटिंग अप अ perimeter while hospital across अहमदाबाद were placed on high alert। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग इंजर्ड थे उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन 241 के करीब लोगों की डेथ, 274 के करीब लोगों की फाइनली डेथ हो चुकी है। अभी डेटा और ये ओरिजिनल डेटा अभी आया नहीं, तो और कितने लोगों की डेथ हुई है ये अभी बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब प्रोबेबली कॉज प्रिलिमिनरी क्या है, कॉज व्हाई इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल अंडर पॉसिबल कैजुअल इंक्लूडेड। अब यहाँ पे क्या है, बर्ड स्ट्राइक करने। अहमदाबाद एयरपोर्ट इज नियर अर्बन एंड सेमी रूरल जोन बट एक्टिविटीज इज कॉमन। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो पॉसिबिलिटीज क्या है क्रैश होने की। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि यहाँ बर्ड यहाँ पे उसको टकरा गई और प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन ये अभी इंफॉर्मेशन जो है एकदम ऑथेंटिक नहीं है, ये बस एक अब उसके हिसाब से बोला जा सकता है कि ये भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखो, इंजन फेलियर, मैकेनिकल और टेक्निकल फॉल्ट सून आफ्टर टेक ऑफ कैन लीड टू रैपिड अल्टीट्यूड लॉस, पायलट एरर और मिसकम्युनिकेशन, वेदर सबटेज ऑफ टेरर। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन टू पास्ट इंसिडेंट। अगर बात करें पास्ट देखो यहाँ पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हादसा बेसिकली हुआ कैसे, तो पास्ट की बातें हम बाद में करेंगे। कि 1:38 पे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और ये देखो टेक ऑफ वाला एरिया है, यहाँ पे प्लान जो प्लेन है, एरोप्लेन है, पहले ये सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का, और ये जो रिहायशी इलाका है ये। अब ये रनवे कितना था, 3505 मीटर का जो ये रनवे था,
इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, करीब यहीं से उसने टेक ऑफ किया। तो आगे जो ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ के करीब जो बिल्डिंग है, वहाँ जो मेडिकल हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल था, वहाँ के जो स्टूडेंट रहते थे या डॉक्टर्स बोले तो रहते थे, वहाँ पे जाके ये अंदर टकरा गया, ठीक है। और ये देखो डॉक्टर हॉस्पिटल है, यहाँ पे टकरा गया, यहीं पे क्रैश हुआ है। अब ये देखो जो आकाश बस, अभी मैंने उसके बारे में बताया था कि उसने ट्वीट किया था एक्स हैंडल पे कि आई वाज इन अ सेम डैम फ्लाइट 2 आवर्स बिफोर इट टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद, आई केम इनटू दिस दिल्ली टू अहमदाबाद, उसने ये बोला था। और उसने ये पिक्चर्स भी थोड़ी सी भेजी थी कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। उसने पहले भी बोला है कि इस फ्लाइट में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बताया कि इस बंदे को थोड़ी सी एविएशन के बारे में ये इंटरेस्ट रखता था। अब देखो लंबाई क्या थी, इसकी लंबाई है 56.70 मीटर, विंग की चौड़ाई है 60 मीटर और ऊंचाई है 16.90 मीटर। इंजन इसके 2 हैं, फ्यूल कैपेसिटी इसकी 126206 और कहा जाता है कि जो फ्यूल है एकदम फुल था फ्यूल, ठीक है, थोड़ा बहुत ही यूज हुआ होगा, फ्यूल इसमें एकदम फुल था। तो तभी जब ये धमाका होता है, जब टकराता है, तो फ्यूल इसमें पूरा था, इसलिए एकदम बर्न हो गया। अधिकतम रेंज इसकी है 1362 किलोमीटर, सिटिंग कैपेसिटी 254 अधिकतम है ना, और कितने 242 के करीब लोग इसमें बैठे हुए थे। मैन्युफैक्चर बोइंग अमेरिकन कंपनी है, कीमत 2.18 हजार करोड़ रुपए। अब ये देखो, ये है पूरा, अब इसके बारे में देखो क्या है, ये जो कॉकपिट है इसके पास होता है पूरे प्लेन का कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें जाए, बॉक्स की बात कर रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ब्लैक कलर का नहीं होता है, वो रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले गए कि यहाँ पे ये जो विंग्स है इनमें क्या फ्यूल भरा रहता है, स्लेट चेंज लाइट, अब इसको क्या है, स्पॉइलर है, अलर्ट, रेंज रोल, और ये फ्लैप है, चेंज लिफ्ट ड्रैग। अब ये विंग्स है, अब ये जो विंग्स है इनमें जनरली क्या होता है, फ्यूल होता है। तो ये बोला है कि ये जो बर्ड है ये उड़ते उड़ते यहाँ टकरा गई, यहाँ पे टकरा गई। अब बर्ड अगर टकराई है तो एक तरफ टकराई होगी या सेम टाइम पे बर्ड दोनों तरफ विंग्स में जाके टकरा गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर इस तरह का जो है विंग ये अगर टूट गया तो इस तरफ के विंग में कैसे आग लग गई, तो ये फेलियर दिखाता है, ठीक है। अब रुदर चेंज साइड टू साइड, तो यही सब चीजें थी कि जो अभी यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि मैकेनिज्म फेलियर हो गया या बर्ड टकरा गई, अभी अभी ये सब जांच का विषय है, ठीक है। अब जो लास्ट इंसिडेंट है उनके बारे में बात कर लें कि इससे पहले एयर इंडिया एयरलाइन फ्लाइट 113 1988 में क्रैश हुई थी, वो भी अहमदाबाद के आसपास ही हुई थी, उसमें भी 133 से 135 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आई थी। अब इसके पहले एयर इंडिया जो एक्सप्रेस फ्लाइट है 1344 2020 में हुई थी क्रैश, ये साउथ इंडिया में क्रैश हुई थी और इसमें भी काफी कैजुअलिटीज हुई थी, जैसे 21 लाइव्स एंड राइज सीरियस कंसर्न अबाउट रनवे डिजाइन एंड वेदर रिलेटेड। अब इसमें जो था, जो ये 2020 में हुई थी, इसमें इसका जो रनवे था वो बहुत छोटा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हादसा हुआ था, हादसा हुआ था। तो अब ये एक जांच का विषय बना हुआ था कि अभी आएगा, पता चलेगा आगे कि किस तरह से जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो क्रैश कर गई। तो यही आज का पूरा टॉपिक था। तो आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।